नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि साबुन के दो गोलीय बुलबुलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। यदि वे समतापीय दशा में निर्वात में मिलते हैं तो परिणामी बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहला गोला ये है और दूसरा गोला ये है। अभी पहले क्रम इनकी त्रिज्या क्रमशः R1 है और दूसरे की R2 है। जब ये साबुन के दो गोलीय बुलबुले हैं तो इसलिए इनका पृष्ठ तनाव T हो जाएगा। अब देखिए, अगर पृष्ठ तनाव है तो इनका कुछ अधिक दाब भी होगा, तो अधिक दाब P1, ये स्मॉल P1 बराबर हो जाएगा 4T/R²। जब ये साबुन के गोले का अधिक दाब होता है तो उसका फार्मूला यही होता है 4T/R। तो R की जगह R1 यहाँ, और इसी तरह इसका भी अधिक दाब P2 बराबर हो जाएगा 4T/R2। और अब इसका कुछ आयतन भी होगा, तो इसका आयतन मान लेते हैं V1 और आयतन लिख देते हैं 4/3 पाई R की जगह R1 का क्यूब। और इसका भी ये स्मॉल होगा, स्मॉल, और ये भी स्मॉल V2 बराबर 4/3 पाई R2 का होल क्यूब। अब ये हो गया। तो देखिए कि यदि वे समतापीय दशा में निर्वात में मिलते हैं तो परिणामी बुलबुले की त्रिज्या R होगी, यानी इन दोनों से मिलकर एक बड़ा गोला बन रहा है, बड़ा साबुन का गोली बूंद बन रही है जिसकी परिणामी त्रिज्या R है और उसका भी पृष्ठ तनाव T हो जाएगा। तो इस तरह इस परिणामी गोले का अधिक दाब कैपिटल P मानकर इसका निकाल लेते हैं, तो 4T/, अब R की जगह R हो जाएगा केवल, और इसका भी आयतन ये कैपिटल V बराबर 4/3 पाई R की जगह कैपिटल R का होल क्यूब। अब हमारा फार्मूला होता है ना कि नहीं, आप देखिए परिणामी बुलबुले की त्रिज्या R है, यानी इन दोनों को मिला देने से ये बनता है, तो यानी ये P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर हो जाएगा PV, ये कैपिटल P कैपिटल V, तो इन दोनों को मिलाने से ये बन गया। अब इनकी सबकी वैल्यू इस समीकरण में रख देती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4T/R1 इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब, इस तरह प्लस 4T/R2 इंटू 4/3 पाई R2 का होल क्यूब बराबर 4T/R इंटू 4/3 पाई R का होल क्यूब। अब देखिए कि ये कॉमन मिल रहा है ना, 4T इंटू 4/3 पाई इतना सब में, तो हम डायरेक्ट इसको काट देती हैं, ये और ये सब कट गया ये। अब देखिए ये पाई भी कट गया है, ये R1 से इसकी एक पावर कट रही है, R2 से इसकी एक पावर कट रही है, R से इसकी भी एक पावर कट रही है, तो आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R²। और बस ये यहाँ पर हमको इसका इक्वेशन ही ज्ञात करना था कि यदि वे दो समतापीय दशा में निर्वात में मिलते हैं तो परिणामी बुलबुले की त्रिज्या R होगी। तो इसकी R बराबर होगा √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक भी अधिकतर बुक्स में ये भी लिखा रहता है, तो ये भी इसका ही आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।